अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो की तरफ खुशामदीद। और आज मैं आपको बोल्ड डॉट न्यू को यूज़ करना सिखाऊंगा। कम्प्लीटली हम इसको यूज़ करेंगे और प्रॉपर्ली इसके तमाम फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं, हम कैसे इसके अंदर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पे इसके अपने ही प्रोजेक्ट्स लाइक अपने ही जो भी आप इसके अकाउंट के अंदर आप बनाते हैं प्रोजेक्ट, आप वो सेम प्रोजेक्ट किसी दूसरे अकाउंट के अंदर कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं, मतलब उसको रीमिक्स कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बोल्ड डॉट न्यू के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे हमारी मेन वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे अकाउंट क्रिएशन का मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं फ्री अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग के ऊपर आते हैं हम। यहाँ पे जनरल सेटिंग के ऊपर आते हैं तो अपीयरेंस के ऑप्शन आपको मिलता है, डार्क आप रखना चाहते हैं या लाइट रखना चाहते हैं। इसके बाद एडिटर का ऑप्शन मौजूद है, आप इसके बाद टीम का ऑप्शन मौजूद है, इसके बाद टोकन का ऑप्शन मौजूद है। मीन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट टोकन मिलते हैं और उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं लाइक नेटलीफाई, सुपरबेस, ठीक है। सुपरबेस बेसिकली ऑथेंटिकेशन लाइक साइन अप एंड साइन इन का फीचर आप अपनी ऐप के अंदर ऐड करना चाहते हैं, और साथ ही डेटाबेस लाइक इसकी स्टोरेज, एप्लीकेशन की जो स्टोरेज होती है बैकएंड पे, ठीक है, डेटाबेस से इंटीग्रेट करना है लाइक वो आप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिग्मा के अंदर से आप अपने जो डिज़ाइंस बने हुए हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही आप गिटहब का अकाउंट भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ़ीचर्स की। तो यहाँ पे आपको कुछ अपग्रेड फ़ीचर्स मिलते हैं, लेकिन ये प्रीमियम फ़ीचर्स आपको यूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आप अपने प्रॉम्प्ट्स वगैरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइक एडवांस चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं स्पेशल लाइक सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर कि आप उसको स्पेसिफाई सिर्फ कोडिंग या उस अपनी नॉलेज बेस पे ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे आप अपना नॉलेज अपने बिजनेस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अपने बारे में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क की बात करें, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिले है और बैकअप्स की यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ओके, जनरल के अंदर आप आते हैं, यहाँ पे आपके पास शो टोकन का ऑप्शन मिलता है। बस आप इसको ऑन कर दें तो आपको जो भी चैट के अंदर जो भी टोकन यूज़ हो रहे होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो जैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी टोकन मेरे रिमेनिंग है वो यहाँ पे मेंशन हो गए हैं, क्योंकि डेली बेस में मुझे 3 मिलियन टोकन मिल रहे हैं। तो ये भी ऑफ़र चल रही है बोल्ड की। तो वैसे नॉर्मल आपको मिलते हैं 1 मिलियन टोकन होते हैं ओवरऑल, और उसके अंदर आपको 100 की इसके अंदर 100 के यूज़ आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते डेली बेस पे। तो लेकिन अभी ये ऑफ़र चल रही है, बोल्ट इज़ फ्री फॉर दिस वीकेंड, मीन कि आपको 48 आवर के अंदर इसको चल रही है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। अगर आप फ्री यूज़र हैं और उसको आप मल्टी टाइम एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसीजर मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट क्रिएट के लिए मैं ईमेल यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे एक बिजनेस ईमेल मैंने यूज़ की है। तो आप देख सकते हो कि ये अकाउंट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं, तो मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप इसको वॉच कीजिएगा कि हाउ टू मेक बिजनेस ईमेल। तो आपको यहाँ पे बिजनेस ईमेल कैसे क्रिएट करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ईमेल क्रिएट की है। तो यहाँ पे मैं एक नया ईमेल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको हम यूज़ करेंगे बोल्ड का न्यू अकाउंट बनाने के लिए। ओके, सिंपल मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया टेस्ट बोल्ट, और मैं एक यहाँ पे इसको सेंड कर लेता हूँ अपनी जीमेल के ऊपर। और सिंपल आपने यहाँ पे ये ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है तो इसको आपने वॉच करना है, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको हमने कैसे बिल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने एक नई ईमेल क्रिएट किया, तो सिंपल इस कॉपी करूँगा और हम आते हैं बोल्ड डॉट न्यू के ऊपर। हम इस वेबसाइट के ऊपर ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद देन हम आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद देन इसको यूज़ करेंगे। ओके, सिंपल आपके पास बोल्ड डॉट न्यू ओपन करेंगे तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन आता है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से साइन इन विद ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, उसके अंदर आपने साइन अप करना है। फर्स्ट हम साइन अप करेंगे, देन हम इसको लॉगिन करेंगे जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस वेबसाइट के ऊपर हम आते हैं और इसके ऊपर आपने साइन अप करना है फर्स्ट। तो जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड होती है, इसके अंदर हम सबसे पहले साइन अप का ऑप्शन देखते हैं कि साइन अप का ऑप्शन आपके पास जीमेल लॉगिन आपके पास आता है, गिटहब का लॉगिन आता है, और साथ आप इसको ईमेल से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डोंट हैव अकाउंट और क्रिएट वन हेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करना है, जो अभी हमने ईमेल बनाया है। यूज़र नेम आप कोई भी रैंडमली रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रैंडमली ईमेल यूज़र नेम रख दिया, और पासवर्ड मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा रख लेता हूँ
ताकि मुझे अकाउंट बनाते वक्त इसको यूज़ करना पड़े। तो नेक्स्ट हम सिंपल इस ईमेल को सिंपल पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे पुट करते हैं और इसके अलावा हम यहाँ पे इसको साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर साइन अप क्लिक करेंगे हमें एक ईमेल रिसीव होगी, उस ईमेल को हमने यूज़ करना है और नेक्स्ट जीमेल के ऊपर, क्योंकि ये हमें जो ईमेल ट्रांसफ़र होती है वो जीमेल के ऊपर मैंने इसको फॉरवर्ड करवाया था। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। आप देख सकते हो कि मुझे अभी इसकी ईमेल रिसीव हुई है। सिंपल इसको मैं कंफर्म करूँगा, कंफर्म योर ईमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद तो यहाँ से आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हमारा अकाउंट क्रिएट होता है सिंपल मैं इसको पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। जैसे ही मैं इसका नाम लिखूँगा और इसको हम गो कर देंगे, सिंपल हम गो टू स्टैक भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो बिल्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं दोबारा हम bold.new के ऊपर आते हैं, साइन इन विद ईमेल के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेम ईमेल कॉपी पेस्ट करेंगे जो हमने उधर से क्रिएट की है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और कॉपी करने के बाद देन हम दोबारा आते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर और साइन इन करते हैं। अब साइन इन पे आपने क्लिक करना और पासवर्ड आपने इंटर कर देना है। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया था तो यहाँ से हम इसको साइन इन कर लेते हैं। जैसे ही हम साइन इन करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो अकाउंट है वो बिल्ड हो जाएगा। तो दोबारा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो बिल्ड हो चुका है, यहाँ पे यूज़र नेम आ चुका है। आपको दिखा भी देता हूँ कि हमें जो सेटिंग के अंदर टोकन्स के अंदर मिले हैं तो वो हमें 7 मिलियन टोकन फ्री ऑफ कास्ट मिल गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको अपग्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं। लाइक अभी यहाँ पर कुछ आइडियाज़ मैं ले लेता हूँ और आइडिया के ऊपर मैं यहाँ पर बिल्ड करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट की जो सिंपल बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे इंटर कर दूँगा और इंटर करने के बाद सिंपल हम इसको कंटिन्यू एनी लिमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो अकाउंट है वो बिल्ड हो जाएगा। जैसे ही हम इसको सिंपल आपने इसको सबमिट करते जाना है, रैंडमली हम इसको कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद हम इसको फिनिश कर देंगे और जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाए और हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हम जब आप कह सकते हैं कि हमने एक ये चीज़ बनाई है इस अकाउंट के अंदर, मतलब हम जो भी हैबिट ट्रैकर एक एप्लीकेशन बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जैसे लवेबल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लवेबल के अंदर हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उसको रीमिक्स कर सकते हैं। अब रीमिक्स का उसमें भी फीचर है, इसमें भी सेम फीचर्स है। अब लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसका नेम आ रहा है और साथ ही लॉग आ रहा है। ठीक है, जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका नेम मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से और साथ ही एक ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर 3 डॉट्स, इस पर आपने आना है विजिबिलिटी को पब्लिक कर देना है। पब्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिक हो जाएगा। अब जब इस यूआरएल को हम किसी भी अदर अकाउंट के अंदर, मतलब अकाउंट बिल्ड करने के बाद ओपन करेंगे तो जस्ट लाइक अभी मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब प्राइवेट विंडो के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं bold.new क्यूब एक वेबसाइट दोबारा अकाउंट बनाऊँगा, एक नया अकाउंट बनाऊँगा। ठीक है, जब मैं अकाउंट बना चुका हूँ उसके अंदर तो आपने क्या करना है, एक नई विंडो के अंदर उसको आपने जो पुराना प्रोजेक्ट है उसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका क्या होगा कि आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट है ओल्ड, मतलब जिसमें ऑलरेडी बनाया है आपने, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीमिक्स कर लेंगे। मतलब ये आप देख सकते हो कि आपका जो दूसरा पुराना प्रोजेक्ट था लाइक जिसमें आपने पहले काम किया हुआ था वो यहाँ पे इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। आप अपने दूसरे प्रोजेक्ट को, मतलब ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं या उसके अंदर टोकन्स ख़त्म हो गए हैं, तो आप ये एक मेथड यूज़ कर सकते हो कि आप एक नया अकाउंट बनाओ bold.new की। ठीक है, अब मतलब आपको मैंने बिजनेस ईमेल से आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल अकाउंट बनाओ और इसके अंदर फिर आपने सेम सेटिंग करनी है, उसको पब्लिक करना है प्रोजेक्ट को और उसका यूआरएल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देन आपने एक नया अकाउंट बना के, मतलब एक नया विंडो के अंदर नया अकाउंट बना के उसको, या उसी विंडो के अंदर उसको लॉग आउट, पुराने वाले को लॉग आउट कर देना है उसका, और नया वाला अकाउंट बना के उसके अंदर ये वाली यूआरएल न्यू टैब के अंदर पेस्ट कर देनी है। जैसे ही पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो नए अकाउंट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो भी चेंजेस करनी है, क्योंकि आपको जब न्यू अकाउंट बनेगा तो उसके अंदर टोकन्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे, मतलब न्यू टोकन्स आ जाएंगे। अब उसके अंदर आप चेंजेस वगैरह करना चाहें चेंजेस कर सकते हैं, उसके अंदर कोई फीचर ऐड करना चाहें फीचर ऐड कर सकते हैं। मतलब आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएशन के बाद आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं जब तक आपका पूरा वो प्रोजेक्ट बन नहीं जाता। ठीक है, तो मतलब एक पूरा मेथड आपको मैंने बता दिया कि इसको आपने कैसे रीमिक्स करना है, मतलब अपने ही दूसरे अकाउंट के अंदर उसको कैसे लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको मैंने तरीका बता दिया कि आपने इसको पब्लिक करना है। यहाँ से आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, विजिबिलिटी को आपने पब्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिक करेंगे
ऑटोमेटिकली आपका जो यूआरएल है वो पब्लिक हो जाएगा। आपने इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एक नया अकाउंट बनाएंगे, मतलब इस लॉग आउट कर देंगे अगर इसके अंदर टोकन ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आपके टोकन्स कम्प्लीटली 100% यूज़ हो गए तो आप क्या करोगे कि आपने नया अकाउंट बनाना है, उसको यूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है, इसको हम एक नई विंडो के अंदर ओपन करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है, मतलब बिल्ड हो चुका है, और इसके अंदर हम जो जो फीचर ऐड करना चाहें वो भी हम ऐड करवा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे ऐड हैबिट का ऑप्शन मौजूद है, लाइक ड्रिंक वाटर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और इसको हम यहाँ से कलर थीम दे देते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन लाइक डेली, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कलर दे देते हैं और सिंपल क्रिएट हैबिट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो हैबिट्स मतलब एक पूरी ऐप हमने बनाई है वो बन चुकी है, और इसको अब मैं कैसे डिप्लॉय करूँगा वो सारा प्रोसीजर भी बताता हूँ। और इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मतलब लाइक डायरेक्टली हम इसको नेटलिफाई के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक्सपोर्ट का आता है, मतलब आप अपने इस कोड को पूरी की पूरी जो कोड है, ठीक है, लाइक अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारा का सारा कोड हमारे पास इधर अवेलेबल है, और इसको हम लाइव भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आप दिखा देता हूँ कि हम इसको कनेक्ट करते हैं गिटहब के ऊपर, और सिंपल इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे एक नई विंडो के अंदर ओपन होगा। जैसे ही यहाँ पे मैं इसको दोबारा करता हूँ, कनेक्ट अलाउ, ओके लेट्स सी नेक्स्ट, हम नई विंडो के अंदर उसको ओपन करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसे शो होता है इन विंडो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें वो राइट साइड पे दिख रहा है, लेकिन अभी मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अगर आप इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक कोई भी एडिशंस या कोई चेंजेस वगैरह, लाइक स्पेसिफाई एलिमेंट के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आपके पास ये इंस्पेक्टर का ऑप्शन मौजूद है, मतलब आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफाई एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद देन हम इसको ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। अगर आपकी ऐप वर्क नहीं कर रही तो आप सिंपल रीलोड के ऊपर क्लिक करें, आपका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके लेट्स सी, अब मैं इसको सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ कंटेनर के ऊपर, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लाइव यहाँ पे शो होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर क्लिक कर चुका हूँ, और हमारा जो ऐप है वो यहाँ पे नई विंडो के अंदर ओपन हो जाएगा। ओके यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोड करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड हो जाता है। तो साथ ही लेकिन मैं भी आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूँ कि इसको हम डिप्लॉय मतलब लोकल होस्ट के अंदर करने की बजाय हम यहीं पे इसको डिप्लॉय करेंगे और इसको अपनी सी पैनल के अंदर अपलोड करेंगे। तो जैसे क्योंकि ये नोड.जेएस के अंदर बनता है ऐप और रिएक्ट के अंदर बनती है, तो इसलिए हमें पे इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक फ़ीचर आता है प्रॉम्प्ट इनहांस का, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। जिस पे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉम्प्ट है वो इन्हांस हो जाती है, मतलब बेहतर हो जाती है। तो आप इसको और बेहतर मतलब प्रॉम्प्ट को बनाना चाहते हैं, सिंपल आप इसको क्लिक करेंगे और आपकी जो प्रॉम्प्ट है वो इन्हांस हो जाएगी। तो सिंपल आप इसके ऊपर रन क्लिक करें। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा हमारे जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होगा और इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं स्ट्राइप की, सुपरबेस की, गिटहब की, ठीक है। लाइक आप सुपरबेस की मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसके अंदर साइन अप एंड साइन इन का फीचर ऐड करना चाहता हूँ और डेटाबेस ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको सुपरबेस के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और दूसरा ऑप्शन आता है ओपन इन स्टैक बिल्ड, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक से मिलें कि गिटहब VS कोड ऑनलाइन एक VS कोड की तरह ओपन हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास इसका जो प्रोजेक्ट है मतलब जो हमने बिल्ड किया है, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो जाता है और इसके अंदर वेब कंटेनर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखता है और यहाँ पे आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं और यहाँ पे आपका टर्मिनल है, ठीक है। लाइक आप जैसे VS कोड के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते थे, सेम वही चीज़ यहाँ पर हम अपने उसी प्रोसीजर को करेंगे। यहाँ पर हमारा एक डिस्ट नाम से फोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर को हम पूरे के पूरे डाउनलोड करेंगे इस बटन से, ठीक है। पूरे प्रोजेक्ट को हम डाउनलोड करके देन हम को डिप्लॉय करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। जैसे हम अपने सिस्टम के अंदर npm इंस्टॉल करते थे VS कोड की अंदर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए, तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी हम कर सकते हैं और यहाँ पे आसान है क्योंकि डिपेंडेंसीज का आपको कोई मसला नहीं है, npm इंस्टॉल करने का कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने नहीं करना अपने npm इंस्टॉल, यहीं पे हम सारा प्रोसीजर करेंगे तो बहुत आसान है। क्योंकि लवेबल के अंदर ये वाला फीचर नहीं था, हम इसको यूज़ करेंगे इस bold.new को। और दूसरा
दूसरा तरीका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर 2 टिप्स मैंने अभी बताई हैं। एक तो ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को पब्लिक करके यहाँ से अपने दूसरे अकाउंट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप ओपन इन स्टैक बिड्स के अंदर क्लिक करके एक्सपोर्ट बटन के ऊपर, और यहाँ से आप अपने इस प्रोजेक्ट को मतलब ओपन कर सकते। ओके, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे आपको एक नया टर्मिनल ओपन हो जाता है, जिसको मैं भी क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है npm इंस्टॉल एंड उसके बाद लिखना है रन बिल्ड, ठीक है, सॉरी npm इंस्टॉल नहीं लिखना, यहाँ पे आपने लिखना है npm रन बिल्ड, क्योंकि हम इसको बिल्ड करने जा रहे हैं। तो ये आपने सिंपल इधर लिखनी है प्रॉम्प्ट, लाइक आपने npm रन बिल्ड के ऊपर करना है इंटर, और इंटर करने के बाद आपका यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और वो डिस फोल्डर आप उसको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे। तो वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे इसको बिल्ड करते हैं, तो ये कम्प्लीटली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो जाता है। और अच्छा, ये ब्राउज़र के अंदर वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसको कर रहा हूँ उसको फायरफॉक्स के अंदर, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वैसे आपका जो प्रोजेक्ट है वो अपने क्रोम के अंदर या उसके अंदर ब्रेव के अंदर बनाना है। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने कैसे किया। तो ये सबसे पहले हम आते हैं अपने bold.new, ऑलरेडी जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे को हम वॉच कर लेते हैं। तो मैं इसको ऑलरेडी सिंपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट को मैं लेके चलूँगा अपने दूसरे ब्राउज़र के अंदर। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये वाला है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए मैंने सिंपल इसका यूआरएल कॉपी करना है, क्योंकि मैं इसको पब्लिक ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ से मैं इसको दूसरे ब्राउज़र के अंदर लेके जाता हूँ। आप देख सकते हो कि सेम यूआरएल मैं दूसरे ब्राउज़र के अंदर आऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें अकाउंट बनाया हुआ है नया वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे हो चुका है। तो मैं इसको दोबारा साइन इन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अकाउंट इसमें बनाया हुआ है। तो मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर सिंपल लॉगिन क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ से इसका अकाउंट लॉगिन करता हूँ। ओके, जैसे मैंने सिंपल यूआरएल इंटर किया, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो यहाँ पे खुद ही इंस्टॉल हो जाएंगी। और सेम वही चीज़ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हैबिट ट्रैकर ऐप जो उधर से हमने बिल्ड की थी उसके फायरफॉक्स के अंदर, सेम वही प्रोजेक्ट हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया है। मतलब बहुत ईजी है, बस आपने इसका यूआरएल इंटर करना है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी आपको टिप देता चलूँ कि अगर आपके गिटहब के अंदर कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो वो कैसे इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे, तो मैं वो भी तरीका आपको बताता हूँ। ओके, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे v0.dev के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अब इसको बोल्ड के अंदर कैसे इंपोर्ट करना है तो वो तरीका बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देख सकते हो कि यूआरएल इंटर है, ठीक है। आपने यूआरएल गिटहब से पहले आपने लिखना है bold.new, ठीक है, और स्लैश डालनी है। जब आप इसको सिंपल इंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो बोल्ड गिटहब के अंदर जो प्रोजेक्ट था वो बोल्ड के अंदर इंपोर्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अगर आपका प्रोजेक्ट गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने उसको एक्सपोर्ट किया हुआ है गिटहब के ऊपर, तो यहाँ से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। आपने सिंपल गिटहब से पहले bold.new स्लैश डालना है, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो bold.new के अंदर आ जाता है। इस तरह ये पूरा प्रोसीजर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी हमने उधर प्रोजेक्ट बनाया था हैबिट ट्रैकर ऐप, तो इसको हमने यहाँ पे इसको मतलब इंपोर्ट कर लिया अपने दूसरे अकाउंट के अंदर। अब मैंने दूसरा ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम इसको स्टैक बिड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ऑलरेडी मैं उधर हम प्रोसेस कर रहे थे, तो हम इसी को जैसे भी आप देख सकते हो कि उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन यहाँ पर वो ओपन हो गया क्योंकि मैंने इसको ब्रेव के अंदर ओपन किया। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लाइव है। मतलब इसको हम मैं सेम इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहूँ चेंजेस कर सकता हूँ इस अकाउंट के अंदर। मतलब ये दूसरे अकाउंट में बिल्ड हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर प्रॉम्प्ट नहीं दी, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है, और यहाँ से मैं इसको मतलब कोई चेंजेस करना चाहूँ मैं यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ, मतलब इस अकाउंट के अंदर, क्योंकि टोकन अब इसके यूज़ होंगे, उसके ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो भी मैंने चेंजेस करनी है लाइव, इसमें कोई फीचर ऐड करना है, ठीक है, इसके अंदर कोई और इम्प्रूवमेंट करनी है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब बात करते हैं इसके अंदर कोई चेंजेस कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये एरो के ऊपर क्लिक करना है, इंस्पेक्टर के ऊपर, और जिस फीचर को आपने चेंज करवाना चाहते हो, लाइक किसी फीचर, लाइक किसी इस एलिमेंट के अंदर आप इसको चेंज करना चाहते हो, इस एलिमेंट ओनली, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो।
वो प्रॉम्प्ट आपकी मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ से मतलब इसको फीचर्स चेंज करना चाहते हैं, इसकी यूआई चेंज करना चाहते हैं, इसके अंदर और फीचर ऐड करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं वो भी करना चाहें, या इसका नाम चेंज करना चाहते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा और बोलूँगा कि चेंज दिस हेडिंग इनटू दिस, ठीक है, या इसके हेडिंग या एच करवा सकता हूँ, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि नाउ आई वांट टू मतलब रैंक इन एसईओ गूगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा कि इस टूल के नीचे यहाँ पे कंटेंट राइट कर दे, ठीक है। तो मतलब एसईओ के कीवर्ड्स वगैरह खुद ही फाइंड करो और साथ ही मुझे एक डिटेल कंटेंट लिख दो इस टूल के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं रैंक कर सकता हूँ। या एक और काम कर सकते हैं कि हम इसके अंदर साइन अप का इंटीग्रेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि हम सुपर बेस की इंटीग्रेशन यहाँ से कर लेंगे। जैसे हम सुपर बेस की कनेक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो सुपर बेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और साथ ही हम बोलेंगे नाउ मेक साइन अप एंड साइन इन, ठीक है। तो फीचर वो भी हम इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइन इन एंड साइन इन फीचर। तो और इसके अलावा हम बात कर रहे थे इसको ओपन स्लैक के ऊपर। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड करेंगे कैसे। तो स्टैक के ऊपर आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। आपको बाहर डाउनलोड किए आपने, मतलब स्टार्टिंग में आपको कोई प्रोजेक्ट का कोड डाउनलोड नहीं करना, जैसे आप डाउनलोड कर भी सकते हैं डायरेक्टली। हम इसको जो कोड है उसको डायरेक्टली डाउनलोड करके उसको खुद सिस्टम के अंदर लोकल होस्ट के अंदर VS कोड के अंदर जाके इसको npm इंस्टॉल फिर npm बिल्ड रन, ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको फिर लोकल सिस्टम के अंदर डिपेंडेंसी लाइक npm Node.js इंस्टॉल करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो सबसे आसान मेथड आपको बताने जा रहा हूँ bold.new का, वो ये है कि ओपन इन स्टैक बिड्स के ऊपर आप क्लिक करें। आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस विंडो के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर ओपन हो जाता है, और आपने एक यहाँ पे जब आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे लाइव शो हो जाएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपने npm रन बिल्ड की कमांड देनी है, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही हम इसको कंप्लीट होता है, लाइक यहाँ पे वेब कंटेनर बूटिंग के ऊपर हमारी कंप्लीट होती है, तो यहाँ से हम एक प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे टर्मिनल को, और यहाँ से हम एक नया टर्मिनल के अंदर यहाँ पे लिखेंगे npm रन बिल्ड। तो ये चीज़ आपने जब ये कंप्लीट हो जाए ना, npm इंस्टॉल एंड ये वाली चीज़ कंप्लीट हो जाए, तो देन हम इस वाली कमांड को एंटर करेंगे, नेक्स्ट ये वाली npm रन बिल्ड। तो जैसे हम मैं सिंपल इसको रन बिल्ड करूँगा तो देखिएगा कि हमारी जो प्रोजेक्ट है सिंपल में एंटर ये कंप्लीट होने थे, उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं npm रन बिल्ड को, और उसके बाद मैं आपको डिस्क फोल्डर आपको दिखाऊंगा यहाँ से, और उसको फिर डाउनलोड करेंगे, फिर हम उसको लोकल होस्ट के अंदर मतलब उसको एक cPanel के अंदर डिप्लॉय करेंगे। तो वो मैं आपको ये सेम प्रोजेक्ट मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा इन cPanel। और या होस्टिंगर आप यूज़ करना चाहें होस्टिंगर यूज़ कर सकते हैं, cPanel होस्टिंग यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, या फ्री होस्टिंग यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको बताऊँगा एक लिमिटेशन। ओके, अब यहाँ पे हम सेकंड कमांड देंगे, इंटर करेंगे, और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें एक डिस्क फोल्डर कंप्लीट बन जाएगा। तो इस तरह आप पूरे प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी हम यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी कमांड हमारी कंप्लीट हुई है, तो इसको हम दोबारा यहाँ पे इंटर कर लेते हैं npm रन बिल्ड। तो लेट्स सी सिंपल इंटर करने के बाद देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे एक डिस्क फोल्डर बन जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, स्क्रॉल अप, और यहाँ पे हमारी जो बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है आप देख सकते हो वाइट बिल्ड, और यहाँ पे हमें एक डिस्क फोल्डर कम्प्लीटली नज़र आ जाएगा। तो ये सर आप उस पूरे फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिस्क फोल्डर, और इसको आप अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड भी किया हुआ है। तो जैसे अभी प्रोडक्शन हमारी बिल्ड होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आप देख सकते हो कि हमारा जो डिस्क फोल्डर है वो कम्प्लीटली बन चुका है, और हमने जो प्रोडक्शन मतलब सिंपल मैंने जो कमांड दी थी npm रन बिल्ड, तो उसके बाद हमारी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे बन चुकी हैं। तो डिस्क फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइल्स और एसेट का फोल्डर बन चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब सिंपल हमने इधर से डाउनलोड करना है पूरे प्रोजेक्ट को। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो सिंपल मैं इसका नाम देता हूँ लाइक बोल्ट, ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ बोल्ट, और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा, हमारे फोल्डर डाउनलोड हो चुका है। ये आप देख सकते हो कि बोल्ट का जो फोल्डर भी मैंने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। यहाँ से सिंपल हम एक्सट्रैक्ट ऑल कर दें, और एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद देन हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, और यहाँ से आप देख सकते हो कि डिस्क फोल्डर हमारा बन चुका है, और इसके अंदर भी फाइल बन चुके हैं। मतलब हमें कोई लोकल होस्ट के अंदर जाके उसको डिप्लॉय नहीं करना पड़ा, हमें इसी के अंदर bold.new के अंदर ये फीचर था। तो हमने इसको अब करना है जिप बनाना है। अब इस फाइल को हमने जिप बनाना है, तो हम एक जिप क्रिएट कर लेते हैं। लाइक इसकी जिप फाइल बन चुकी है, आप देख सकते हो कि disk.zip। अब हम आएंगे अपने cPanel के अंदर। अब हम होस्टिंग यूज़ करने जा रहे हैं जहाँ पे इसको हम डिप्लॉय करेंगे।
मैं भी फ्री होस्टिंग अगर इसको डिप्लाई करना चाह रहा हूँ तो आप अपने पेड होस्टिंग में भी डिप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर मैं भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फ्री होस्टिंग में दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे डिप्लाई करते हैं फ्री में। तो सबसे पहले हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। तो उसके बाद जैसे मेरा अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर आपके पास क्रिएट अकाउंट का बटन आता है, आपने इसको यूज़ कर लेना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे आपके पास इन्फिनिटी फ्री का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्रिएट क्यूपन नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको एज अ ह्यूमन वेरीफाई कर लेते हैं। क्लाउडफ्लेयर की वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ से इसको डोमेन सेलेक्ट करेंगे फ्री। तो सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो भी नेम रखना चाहें, लाइक अभी मैं यहाँ पे टेस्ट रख देता हूँ, टेस्ट, और उसके बाद ठीक है। और यहाँ से मैं डोमेन के एक्सटेंशन जो भी रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। सिंपल मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ वाली, और सिंपल करके हम वर्चुअल कर लेते हैं और free.nf इस पर चेकबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो डोमेन है वो दिख जाएगा। तो सिंपल यहाँ से आपने ईमेल कंसर्ट के ऊपर आई अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो अकाउंट है वो बन जाएगा इस तरह, और आपको यहाँ से थोड़ा सा 1 मिनट वेट करना है और यहाँ से अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो ग्रीन यहाँ पे हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन नहीं है, वो इसको हम थोड़ी देर तक दोबारा रिफ़्रेश करेंगे इस पेज को तो हमारा जो साइट यहाँ पे लाइव हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी ये लाइव अकाउंट पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। तो फाइल मैनेजर के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। तो इसमें आपने वो फोल्डर जिप जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो आपने आना है htdocs को आपने क्लिक करना है। htdocs को क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फाइल होंगी तो उनको आपने सेलेक्ट करके ये वाला जो डिलीट वाला बटन है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना, डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद देन आपने क्या करना है, अपलोड करनी है वो जो जिप फाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपलोड जिप फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और जो फोल्डर के अंदर हमने डिस्ट फाइल बनाई थी उसको अपलोड कर लेना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपलोड एंड अनजिप। तो जैसे ही मैं सिंपल इसको अपलोड एंड अनजिप करता हूँ तो हमारे पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा डिस्ट के नाम से। इसको मैं ओपन करूँगा, ये आप देख सकते हो कि 2 हमारे पास फोल्डर बन चुके हैं। इनको मैं सेलेक्ट करूँगा फाइलों को, राइट क्लिक करके एक मैं इसको कट करूँगा। कट करने के बाद वापस htdocs पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। और इसी तरह एक और फोल्डर जहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है इसको भी राइट क्लिक करके कट करना है आपने और htdocs के ऊपर जाके पेस्ट कर देना। ये फ्री वाला मेथड बता रहा हूँ, अब पेड वाला में हम जाएंगे उसके अंदर मैं आपको पूरी रिसर्च बताता हूँ। तो अभी मैं इसी डोमेन को दिखाता हूँ ओपन करके। तो हम सिंपल इसको यूआरएल को ओपन करते हैं। हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पे इसमें मतलब जो प्रोजेक्ट हमने अभी डिप्लॉय किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। हैबिट ट्रैकर आप देख सकते हो कि हमारा लाइव हो चुका है। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, आपको लोकल होस्ट के अंदर अपने डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप उसको बिल्ड कर लो और बिल्ड करने के बाद देन आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाइव कर सकते हो। तो इसी तरह हम cPanel को भी ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं और होस्टिंगर में भी इसको मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि इसको हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, अब मैं cPanel के अंदर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद देन आपने आना है इसकी पब्लिक HTML के अंदर, क्योंकि अगर आप मेन डोमेन के अंदर इसको करना चाहते हैं तो पब्लिक HTML के अंदर आप करेंगे और उसके बाद देन हम इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे मैं सिंपल ऑलरेडी इसमें कुछ फाइल्स हैं तो मैं इनको रिमूव करता हूँ और सिलेक्ट ऑल एंड कंफर्म, ठीक है। कंफर्म करने के बाद आपने सिंपल वो फाइल जो डिस्ट फोल्डर है वो आपने अपलोड करना है जिप वाला। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जिप फाइल ओपन करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद हम इसको बैक करेंगे और बैक करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे राइट क्लिक करके, सिंपल एक्सट्रैक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे जो फाइल्स हैं वो जहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी और एक फ़ोल्डर बन जाएगा डिस्ट नाम से। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इन तमाम दोनों फाइल को सिलेक्ट ऑल करना है यहाँ से, और सिलेक्ट ऑल करने के बाद इनको हम मूव करेंगे। मूव करने के लिए हमने सिंपल डिस्ट फोल्डर को रिमूव करना है, सिर्फ पब्लिक HTML रखना है और मूव फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं बैक टू करता हूँ। यहाँ पे इसी डोमेन को मैं ओपन करूँगा। जैसे ही हम सिंपल इस डोमेन को ओपन करते हैं एंड यहाँ से cPanel से डायरेक्टली, ओके, अब देखिएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके सॉरी, मैं इसको क्योंकि पुरानी फाइल जहाँ पे कुकीज़ हैं तो मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ। ओके, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो प्रोजेक्ट अपलोड हो चुका है cPanel के अंदर भी, ठीक है। अब मैं आपको होस्टिंगर के में भी दिखा देता हूँ, सेम प्रोसीजर है। ओके, cPanel के अंदर भी आपने सेम प्रोसीजर करना है। मैंने एक सब डोमेन बनाया हुआ है तो मैं इसके अंदर वो फाइल अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं सेम फाइल वो अपलोड करूँगा डिस्ट वाली होस्टिंगर में और यहाँ से उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट, और सिंपल मैं यहाँ पे डॉट ऐड करता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगा और इन दोनों फाइलों को सिलेक्ट करना है मैंने, राइट क्लिक करके मैं इनको मूव फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और बैक करेंगे हम इससे।
डिफ फोल्डर्स हटाने के बाद आपने सिंपल मूव के ऊपर क्लिक करना है। तो मूव करेंगे, हमारी जो फाइल आ चुकी हैं। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, CAL के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो होस्टिंगर में भी अपलोड हो चुका है। तो दिस इज़ अ मेथड। अब बोल्ड के अंदर मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया कि हम बोल्ड के अंदर कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।